प्यारे बच्चों नमस्कार। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। मैं भागीरथ वर्मा और अपने बच्चों 12th क्लास में कंप्यूटर विषय के अंदर जो टॉपिक कर रहे थे वो था कांस्टेंट। और कांस्टेंट के बारे में आज अपने पढ़ते हैं। रिलेशन वाले जो कांस्टेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो प्रतिबंध होते हैं। ये प्रतिबंध क्या होते हैं कि जब भी टेबल बनाई जाती है तो टेबल बनाई जाती है तो उस टेबल के अंदर जो हम फील्ड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एट्रीब्यूट बनाते हैं, तो उसमें कैसी हम वैल्यू डाल सकते हैं, कैसी वैल्यू हम डाल नहीं सकते हैं, तो ये पहले से क्लियर करना होता है। उसको क्लियर करने के लिए उस कंडीशन को लगाया जाता है, उस कांस्टेंट को लगाया जाता है। कांस्टेंट क्या काम करता है कि जो प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसके अनुकूल ही कार्य करने देता है। जब भी उस टेबल में हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो वैल्यू उस कांस्टेंट के अनुकूल ही वो वैल्यू लेगा। ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो ये प्रतिबंध हम कब लगा सकते हैं? जब टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को बनाते हैं, उस वक्त ही हम क्या लगा सकते हैं? कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो रिलेशन वाला जो कांस्टेंट है वो है नॉर्टनल कांस्टेंट। नॉर्टनल कांस्टेंट, नल के बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ा था कि नल वैल्यू क्या होती है। जैसे कोई टेबल होती है, टेबल के अंदर जो कोई फील्ड होता है, उस फील्ड के अंदर जो वैल्यू डाली जाती है, अगर उसमें कोई कॉलम खाली रह जाता है तो उसे नल कहते हैं। खाली कॉलम को क्या कहते हैं? नल। ठीक है। तो यहाँ पर अपना जो कांस्टेंट है वो क्या है? नॉर्टनल का है। नॉर्टनल किसे कहते हैं? तो जो नल खाली कॉलम है उसमें बाद में हम कोई वैल्यू क्रिएट कर देते हैं, वैल्यू उसके अंदर डाल देते हैं और वो कॉलम वैल्यू ले लेता है, तो इसका मतलब उसने वैल्यू ले ली है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? नल वैल्यू एट्रीब्यूट हो गया। वो क्या हो गया? नल वैल्यू एट्रीब्यूट। अगर हम वैल्यू डालते हैं, खाली कॉलम है, वैल्यू डालते हैं और वैल्यू वो नहीं लेता है, वहाँ पर वैल्यू डालने की कोई परमिशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझा जाता है? इसका मतलब ये समझा जाता है कि उस कॉलम के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। तो कौन सा प्रतिबंध लगा हुआ है? नॉट नल प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों? इसलिए कि उसमें जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो वैल्यू नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर नॉर्टनल कांस्टेंट लगा हुआ है कि वैल्यू ये खाली कॉलम में वैल्यू नहीं लेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से चलो बच्चों पढ़ते हैं अपने। यह है नॉर्टनल कांस्टेंट। यह कांस्टेंट किसी भी टेबल के किसी भी फील्ड यानी एट्रीब्यूट की नल वैल्यू की एंट्री को रोक देता है। यानी नल वैल्यू की एंट्री को, यहाँ पर कॉलम खाली था उसे नल कहते हैं, उस नल यानी खाली कॉलम में आप वैल्यू एंटर कर रहे हो, वैल्यू नहीं लेने देता, यानी एंट्री को रोक देता है ये। तो वैल्यू की एंट्री को रोकने का काम कौन करता है? नॉर्टनल करता है। यह कांस्टेंट किसी भी टेबल के किसी भी फील्ड यानी एट्रीब्यूट की नल वैल्यू एंट्री को रोकता है, उसे नॉर्टनल कांस्टेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नॉर्टनल कांस्टेंट कहते हैं। प्रश्न बनता भी है 1 नंबर का कि नॉर्टनल कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो आप यही परिभाषा लिख सकते हो कि यह कांस्टेंट किसी भी टेबल में किसी भी फील्ड किसी भी एट्रीब्यूट कि नल वैल्यू एंट्री को रोकने का जो काम करता है उसे नॉर्टनल कांस्टेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर नॉट नल लगे कांस्टेंट यानी फील्ड में वैल्यू डालने का प्रयास किया जाता है, अगर उसमें कांस्टेंट पहले से लगा हुआ है, कौन सा? नॉर्टनल, और आप बार बार उसमें वैल्यू डालने का प्रयास कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, लेकिन वो वैल्यू ले नहीं रहा है, तो हमारे सामने क्या मैसेज आएगा? हमारे सामने एरर का मैसेज आएगा, गलती बताएगा। तो अगर नॉट नल लगे कांस्टेंट फील्ड में वैल्यू डालने का प्रयास किया जाता है तो एरर मैसेज शो हो जाएगा। खाली कॉलम को क्या कहते हैं? नल। खाली कॉलम को नल कहते हैं और उसमें वैल्यू डालने की अगर इजाज़त है, हम वैल्यू डाल सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है। अगर वैल्यू डालने की इजाज़त नहीं है, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं वैल्यू डालने की, लेकिन वैल्यू वो कॉलम नहीं ले रहा है,
तो इसका मतलब उस पर नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है, और अगर नल वैल्यू डालने की इजाज़त न हो तो उसे नॉट नल कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जब हम खाली कॉलम हमारे सामने है तो उसे नल कहेंगे, और खाली कॉलम में हम वैल्यू डाल देते हैं और वैल्यू वो ले लेता है तो उसे नल वैल्यू एट्रीब्यूट कहेंगे, और वैल्यू डालने का प्रयास कर रहे हैं वैल्यू नहीं ले रहा है तो उसे इसका मतलब वहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप वैल्यू डालोगे तो वैल्यू नहीं लेगा। ठीक है, तो उसे नॉट नल कांस्टेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे स्टूडेंट नाम की एक टेबल है, उसमें एक रोल नंबर फील्ड है, क्लास फील्ड है, इसमें नल वैल्यू यानी कि नल कॉलम को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? वो इसलिए नहीं बनाया जा सकता कि बगैर रोल नंबर के कोई स्टूडेंट होता ही नहीं है। अगर रोल नंबर वाला हम कॉलम खाली छोड़ देंगे तो उस स्टूडेंट की कोई पहचान ही नहीं है, और अगर क्लास के बगैर हम कोई कॉलम खाली छोड़ दें, क्लास वाला फील्ड है, एट्रीब्यूट है, उसके अंदर हम क्लास का जो कॉलम है, स्टूडेंट की जो क्लास होती है, वो कॉलम हम खाली छोड़ देंगे तो उस क्लास के बगैर स्टूडेंट का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे दो फील्ड हैं जैसे रोल नंबर और क्लास, तो इसमें वैल्यू अनिवार्य होती है, इसको खाली नहीं किया जा सकता, इसे नल नहीं बनाया जा सकता और इसे नॉट नल कांस्टेंट भी नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसे खाली, पहली बात तो खाली नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, अगर खाली छोड़ा भी जाता है, नल बना भी दिया जाता है तो नल वैल्यू एट्रीब्यूट बनाया जा सकता है, इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो आगे चलते हैं, ये नॉट नल कांस्टेंट कंप्लीट है। आगे चलते हैं यूनिक कांस्टेंट। यूनिक का मतलब है एक वैल्यू एक ही बार, एकमात्र अद्वितीय जो वैल्यू होती है उसे यूनिक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अपने रोल नंबर को ही ले लेते हैं। रोल नंबर स्टूडेंट का है तो एक रोल नंबर है वो एक ही स्टूडेंट को आवंटित होता है, दूसरे स्टूडेंट को दूसरा रोल नंबर आवंटित होता है। तो पूरे स्कूल के अंदर जितने भी बच्चों को रोल नंबर आवंटित किए गए हैं सब वो अलग अलग होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि एक वैल्यू एक ही बार। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? यूनिक कहेंगे। लेकिन इसमें ये यूनिक के अंदर है ना इंडेक्स होना अनिवार्य नहीं होता कि यूनिक का मतलब एक वैल्यू एक ही बार। ठीक है, लेकिन अपने आप इसमें इंडेक्स बन सकता है, क्रम से अपने आप बन सकता है, इंडेक्स वैल्यू बन सकती है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि इंडेक्स ही हो। बन जरूर सकता है लेकिन इंडेक्स ही हो ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए ही जो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की में क्या होता है कि वैल्यू यूनिक होती है, वैल्यू इंडेक्स में होती है, वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार यूनिक भी होता है। यूनिक में क्या होता है? रिपीट वैल्यू नहीं होती है। क्लियर है? रिपीट वैल्यू नहीं होती है, वैल्यू यूनिक होती है, ये भी क्लियर है। लेकिन वैल्यू इंडेक्स में होती है, ये क्लियर नहीं है। क्यों? कि इसमें इंडेक्स में होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, इंडेक्स अपने आप बन जरूर सकता है, लेकिन प्राइमरी की में इंडेक्स स्वतः ही बनता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये रोल नंबर ही फील्ड को ले लें, इसमें प्राइमरी की बात करें तो अगर आपने 101 डाल दिया तो अगली संख्या 102 होगी, अगला 103 होगा। क्लियर है? लेकिन अपने यूनिक कांस्टेंट की बात करें तो यूनिक में मान लो पहले आपने 101 डाल दिया तो अगली जो वैल्यू है वो हो सकता है 107 हो सकता है आगे 109 हो, लेकिन है तो यूनिक, एक वैल्यू एक ही बार आ रही है, इसमें क्रम से इंडेक्स बनना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हो सकता है 106 हो सकता है 103 हो, तो ये इंडेक्स नहीं बना बिल्कुल भी, लेकिन यूनिक जरूर है। ठीक है, एक वैल्यू एक ही बार, इसमें इंडेक्स बनाया जा सकता है, ये जरूर क्लियर है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? चेक कांस्टेंट कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट दो टपल्स क्या होती है? जो रो होती है जो हमें पूरा रिकॉर्ड बता देती है उसे टपल कहते हैं। एक टेबल के अंदर मान लो 20 बच्चों के रिकॉर्ड है तो हमारे पास टपल्स कितनी होगी? 20 होगी, यानी 20 बच्चों के रिकॉर्ड होंगे। तो दो टपल्स यानी
दो टपल रो के लिए हर एट्रीब्यूट की वैल्यू एक समान नहीं होती है। यानी कोई टपल है, जैसे मान लो ये टपल है, ये 101 पूरी जो रिकॉर्ड बताने का काम करेगा, 102 है पूरा रिकॉर्ड बताने का काम करेगा, 109 है पूरा रिकॉर्ड बताने का काम करेगा। ठीक है, तो ये दो टपल हो गई, 101 वाली और 107 वाली, दो टपल हो गई, या 3 टपल हो गई, या 4 टपल हो गई, कितने भी टपल। तो ये टपल जरूरी नहीं है कि एक समान हो, एक समान वैल्यू वाली हो। ठीक है, अलग अलग वैल्यू वाली होनी चाहिए, और अलग अलग वैल्यू वाली ये टपल होती है, रो होती है, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं। दो टपल रो के लिए हर एट्रीब्यूट की वैल्यू एक समान नहीं होती, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होती। देखो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, यूनिक है, अर्थात यूनिक होती है। इसमें टेबल की प्रत्येक रो में इस कॉलम की वैल्यू अलग अलग होती है। यानी कि प्रत्येक रो, कितनी रो हो गई, 1 2 3 4 5 रो हो गई, 5 रो में इस एट्रीब्यूट की वैल्यू अलग अलग होगी। प्रत्येक रो में यानी कितनी रो है, 1 2 3 4 5 रो है। प्रत्येक रो यानी 5 रो के अंदर ये जो एट्रीब्यूट है, रोल नंबर वाला एट्रीब्यूट है, इसमें जो भी वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। इसे क्या कहेंगे, यूनिक कहेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक रो में इस कॉलम की वैल्यू अलग अलग होती है। इस कांस्टेंट में इंडेक्स स्वतः ही क्रिएट हो जाता है, यानी इंडेक्स अपने आप ही बन जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इंडेक्स होता है, लेकिन अपने आप इंडेक्स बन सकता है। ठीक है, तो यह कांस्टेंट उस कॉलम पर लगाया जाता है जो नल वैल्यू लेता है। यानी ये जो यूनिक कांस्टेंट है ये कहाँ लगाया जा सकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो खाली कॉलम होता है वो नल होता है, और नल वैल्यू ले लेता है, उसे क्या कहते हैं, नल वैल्यू एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये जो कांस्टेंट है कहाँ लगाया जा सकता है, ये नल वैल्यू यानी कि जो खाली कॉलम है उस पर ये कांस्टेंट लगाया जा सकता है, ताकि वो वैल्यू ले ले और उसमें हम वैल्यू को एंट्री कर दें, वैल्यू की एंट्री कर दें। ठीक है, तो नल वैल्यू जो ले लेता है उस पर यह कांस्टेंट लगाया जा सकता है। यह एंटिटी इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है। यह जो टेबल की व्यवस्था को बनाने का काम करता है, टेबल की जो अपने कह देते हैं शुद्धता, अपने कह देते हैं टेबल की विश्वसनीयता कायम रखने का काम करता है। तो कौन काम करता है, ये यूनिक कांस्टेंट ये काम करता है। ठीक है, तो टेबल की विश्वसनीयता को कायम करता है, उसको सुनिश्चित करने का काम करता है। तो ध्यान देना, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि दो टपल से यानी 2 रो या 3 रो या 4 रो, कितनी भी रो हो सकती है, के लिए हर एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है, एक समान होना ज़रूरी नहीं है, एक समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, अर्थात यूनिक होती है। उसमें जो टेबल की प्रत्येक रो है उसमें जो एट्रीब्यूट ऊपर निश्चित किया गया है उसमें जितनी भी वैल्यू डाली जाएगी सब अलग अलग होगी, एक जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसमें अपने आप इंडेक्स बन सकता है, क्लियर है, अपने आप इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, यह कांस्टेंट उस कॉलम पर लगाया जाता है जो नल वैल्यू लेता है। कहाँ लगाया जाता है, जो नल वैल्यू लेता है, खाली कॉलम को भरा जा सकता है उस पर यह कांस्टेंट लगाया जाता है। यह एंटिटी की इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करता है, टेबल की व्यवस्था को बनाने का काम करता है, टेबल की विश्वसनीयता को कायम करता है। क्लियर, जैसे उदाहरण अपना क्या है, जैसे मोबाइल नंबर और रोल नंबर। ये मोबाइल नंबर है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे के मोबाइल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, प्रत्येक बच्चे के रोल नंबर अलग अलग हो सकते हैं, एक जैसा डाटा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यूनिक कांस्टेंट कहते हैं। आगे चलते हैं, अब आ गया चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट इसमें क्या है, चेक कांस्टेंट कब लगाया जाता है, जब हम टेबल को बनाते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उस वक्त चेक कांस्टेंट लगाया जा सकता है। चेक कांस्टेंट जब लगा दी जाता है
तो वो चेक कांस्टेंट काम क्या करता है, वो कंडीशन को चेक करने का काम करता है, और जो कंडीशन लगी है उसके ऊपर जो शर्त लगा देते हैं हम, उसके अनुसार ही वो काम करता है। ठीक है, एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लो आपने कह दिया छठी और सातवीं क्लास को चेक करें, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं तक क्लास को चेक नहीं करेगा, और आठवीं, नौवीं आगे क्लास को चेक बिल्कुल भी नहीं करेगा, केवल और केवल छठी और सातवीं क्लास को ही चेक करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये कंडीशन उस पर लगाई थी, ये शर्त आपने उस पर लगाई थी कि ये जो चेक कांस्टेंट है, ये जो फील्ड है, इसमें जो वैल्यू डाली जाती है वो केवल छठी और सातवीं क्लास जो है उसकी ही वैल्यू की जांच करे, चेक करे, अन्य क्लास को चेक बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, उसे कहते हैं चेक कांस्टेंट। तो चेक कांस्टेंट कंडीशन की जांच करता है और उसके अनुसार ही वैल्यू लेने का काम करता है। पढ़ते हैं चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉलम में जो वैल्यू डाली गई है वो उस पर लगी कंडीशन को पूरा कर रही है क्या। यानी चेक कांस्टेंट ये जांच करता है कि जो आपने टेबल बनी हुई है उसमें आपने वैल्यू डाल दी है, क्या वो वैल्यू जब टेबल बनाई थी उस वक्त इस कॉलम पर जो कंडीशन लगी थी, शर्त लगी थी चेक कांस्टेंट के द्वारा, वो उसको पूरा कर रही है कि नहीं पूरा कर रही है। ठीक है, आपने मान लो लिख दिया कि इस कॉलम में, आपने कंडीशन लगा दी कि इस कॉलम में 45 से लेकर 59 नंबर तक की एंट्री हो। मान लो 45 से नंबर से लेकर 59 नंबर तक की एंट्री हो और 45 से 59 तक को ये सेकंड डिवीजन बताई, आपने ये कंडीशन लगा दी है। ठीक है, तो आप उस कॉलम में अगर आप 44 वैल्यू डालोगे, आपने कंडीशन क्या लगाई थी, 45 से 59 तक की कंडीशन लगाई थी, और 45 से 59 तक की वो क्या बताएगा, सेकंड बताएगा उसको, लेकिन आप क्या डाल रहे हो, 44। तो 44 क्या कंडीशन के अनुकूल है, बिल्कुल भी नहीं है। आप 45 डाल देते हो, 46 डाल देते हो, 58, 59 तक, 50, 52 ये संख्याएं जो उसके अनुकूल है वो संख्या डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप कंडीशन के अनुसार वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, और ये चेक कांस्टेंट क्या करेगा, ये चेक करेगा कि जो कंडीशन लगाई गई है उसके अनुरूप ही वैल्यू डाली जा रही है या नहीं, उसके अनुरूप वैल्यू डाली जा रही है तो वह वैल्यू ले लेगा। अगर आप उसके अनुरूप वैल्यू नहीं डालते हो, यानी 45 से 59 तक की वैल्यू डालने के बजाय आप 90 डाल देते हो, 80 डाल देते हो, 85 डाल देते हो या 5 डाल देते हो, तो वो वैल्यू उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं होती तो वो कंडीशन के अनुसार चलेगा और उसके अनुसार काम करेगा, तो वो उस वैल्यू को गलत बताएगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन की, यानी चेक कांस्टेंट क्या करता है, कंडीशन की जांच करता है। ठीक है, चेक कांस्टेंट में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉलम में जो वैल्यू डाली गई है उस पर लगी कंडीशन है उसको वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जांच करने का काम करते हैं। यही चेक करने हेतु चेक कांस्टेंट लगाया जाता है। चेक कांस्टेंट जब टेबल यानी कॉलम क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं या कॉलम क्रिएट करते हैं, उस वक्त चेक कांस्टेंट लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए बता देता हूं आपको, जैसे मान लो एक स्कूल नाम की टेबल है और स्कूल नाम की टेबल के अंदर क्लास का एक फील्ड है, क्लास का एक एट्रीब्यूट है, उसके अंदर पहली से लेकर 12वीं तक की क्लास का वर्णन किया गया है और हमने कंडीशन लगा दी है कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक को रीड करे। तो बताओ कक्षा 1 से लेकर 5 तक को रीड करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने क्या कांस्टेंट लगा दिया, हमने चेक कांस्टेंट लगा दिया। वो किसको चेक करेगा? वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक को चेक करेगा। तो ये होता है चेक कांस्टेंट। तो बच्चों आज अपने ये रिलेशन वाले 3 कांस्टेंट पढ़े हैं, एक तो नोटनल कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट। आगे नए कांस्टेंट को लेकर फिर से हम हाजिर होंगे।